In this video we'll go through trend analysis. Okay, so ये हमारा टॉपिक्स रहेगा. डाउ थियरी, इट्स टेनेंट्स, आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड्स, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, what are the trend lines, channels, drawing trend lines, support, resistance और channels. तो चलिए शुरू करते हैं. तो डाउ थियरी. तो व्हाट इज़ डाउ थियरी? ओके, सो डाउ एक फाउंडर है, को फाउंडर डाउ जोन्स एंड कंपनीज, जो वॉल स्ट्रीट में एक कंपनी है. तो आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है उसका एक फाउंडेशनल फ्रेमवर्क जो है वो डाउ चार्ल्स जो है इस बंदे ने बनाया है. ठीक है, तो ये डाउ थियरी क्या है? तो डाउ थियरी एक सिस्टमेटिक मेथड है जो आपको मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़फुल है. इसमें आप इसका यूज़ करके आप प्रेडिक्ट कर सकते हो फ्यूचर का प्राइस मूवमेंट क्या हो सकता है. इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग इसका करेंगे. तो डाउ क्या करता है? डाउ एक सजेस्ट करता है ब्रॉडर मार्केट क्या है ना, उसमें मूव्स कैसी आती हैं और उसमें पैटर्न्स क्या होते हैं. ठीक है, तो ये जो डाउ थियरी के जो पैटर्न्स होते हैं ये सीख के आप क्या कर सकते हो, तो आप इससे एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो, है ना. आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, जो कोई हो, अगर आप मार्केट में हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको डाउ थियरी पता ना हो. ठीक है, तो डाउ थियरी के कुछ 6 टेनेंट्स हैं. तो पहला टेनेंट ये है, एक आप ऐसे रूल्स के जैसे समझ सकते हो. तो ये क्या बोलता है डाउ थियरी में? पहला रूल कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग. तो मार्केट में जो अवेलेबल प्राइस है या जो अर्निंग्स आने वाला है या फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है या एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ हैं, तो वो ऑलरेडी प्राइस में रिफ्लेक्ट होता है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर फ्यूचर ब्राइट नहीं है तो वो ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट करता है. मतलब अगर लोगों को लगता है कि स्टॉक का प्राइस गिर रहा है तो आप उससे रिलेट कर सकते हो कि इसका फ्यूचर हो सकता है अनसर्टन हो. या फिर अगर स्टॉक का प्राइस राइज हो रहा है तो आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हो कि इसका फ्यूचर ब्राइट है. तो जो भी एक्सपेक्टेशंस, अर्निंग्स या जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या जो भी अननोन है, जो हिडन है, वो प्राइस के अंदर सब कैप्चर होता है पहले से ही. तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आपको, इवन इफ आपको इन्फॉर्मेशन पता ना हो, आप क्या कर सकते हो? ओनली लुकिंग एट द प्राइस आप उसका मूवमेंट देख करके आप प्रेडिक्ट कर सकते हो. तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो इसी सिर्फ प्राइस मूवमेंट के ऊपर फोकस करता है, बिकॉज प्राइस के अंदर तो सब कुछ है ना. तो ये हो गया आपका पहला टेनेंट. तो दूसरा टेनेंट या दूसरा रूल ये बोल सकते हो आप कि मार्केट जो मूव होता है वो 3 ट्रेंड में ही मूव होता है. एक होता है उसका प्राइमरी ट्रेंड. ये जो है, ये प्राइमरी ट्रेंड, ये है आपका मेजर लास्टिंग ट्रेंड जो कई महीनों से लेके तो कई सालों तक हो सकता है. ठीक है, ये एक प्राइमरी ट्रेंड है मार्केट का. और ये क्या दिखाता है? एक ब्रॉडर मार्केट का डायरेक्शन दिखाता है. ठीक है, वो इधर बुलिश हो सकता है या बेरिश हो सकता है. तो जैसे आप अगर देखोगे ओवरऑल मार्केट, अगर पिछले 20-30 साल में आप देखोगे तो उसका ट्रेंड क्या है? बुलिश ही मिलेगा आपको. तो ये मंथ्स से ईयर्स तक ये प्राइमरी ट्रेंड जो है ये कंटिन्यू चलता है. ठीक है, ये बड़ा मेजर ट्रेंड होता है मार्केट का. ठीक है, सेकेंडरी ट्रेंड क्या है? सेकेंडरी ट्रेंड ये होता है जिसमें आपके इंटरमीडिएट करेक्शंस होते हैं या रिएक्शंस विद इन अ प्राइमरी ट्रेंड. ये कितने दिन तक होता है? कई हफ्तों से लेके कई महीनों तक ये चल सकता है. ठीक है, तो जैसे आपका मार्केट जो है वो 100 पॉइंट से 200 पॉइंट्स तक चला गया, फिर 50 पॉइंट्स नीचे आ गया, फिर 200 पॉइंट्स ऊपर चला गया, फिर 50 पॉइंट्स नीचे आ गया.
तो ये जो उसका ट्रेंड है ये अप ट्रेंड है, और जो 50 पॉइंट से जो रिवर्स हो रहा है, एग्जाम्पल के लिए मैं ये बता रहा हूँ, वो आपका एक सेकेंडरी ट्रेंड हो गया। ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी ट्रेंड है वो कई हफ्तों से लेके कई महीनों तक हो सकता है। और आपका मेजर ट्रेंड क्या होता, माइनर ट्रेंड क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, जो कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों तक हो सकता है ना। तो इसमें आपका नॉइज़ होता है बेसिकली। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये देखते हैं मेजर ट्रेंड और माइनर ट्रेंड। अभी अगर मैं यहाँ पे ये दिखाऊँ आपको निफ्टी, ये मैंने वीकली चार्ट में रखा है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, और ये माइनर करेक्शन है छोटे छोटे। मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड, माइनर करेक्शन, मेजर ट्रेंड माइनर करेक्शन, मेजर ट्रेंड माइनर करेक्शंस, है ना। तो ये मैं अगर डेली टाइम फ्रेम पे आऊँ तो डेली टाइम फ्रेम में आपका सेम वैसे ही स्ट्रक्चर मिलेगा, मेजर माइनर मेजर माइनर, है ना। तो अभी देखिए ये आर्ली टाइम फ्रेम में ये कैसे है, डाउन ट्रेंड में है, बट यही अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये अप ट्रेंड में है। तो बेस्ड ऑन दिस डाउ थियरी आप ये बोल सकते हो कि 3 ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी और माइनर। ये जो प्राइमरी ट्रेंड है या कोई भी ट्रेंड है, इसमें इसके अंदर 3 फेजेस होते हैं। तो पहला फेज़ है आपका एक्यूमुलेशन फेज़। तो इस फेज़ में क्या होता है, एक्यूमुलेशन फेज़ में जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स हैं वो शेयर्स को बाई करना चालू करते हैं, है ना। और इसमें सेलिंग भी होता है। तो इसमें बाइंग और सेलिंग दोनों होता है, मगर मार्केट जो है वो साइडवेज में मूव होता है, मतलब एक रेंज में मूव होता है। ठीक है, दूसरा जो आपका फेज़ है वो है पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज़। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग जो पब्लिक है वो आपका स्टॉक खरीदने के लिए आ जाते हैं, तो एक अच्छा खासा ट्रेंड स्टार्ट होता है ना। और यहाँ पे बहुत ही सिग्निफिकेंट वॉल्यूम और प्राइस मूवमेंट होता है, और ये यूजुअली अपसाइड में ही होता है। ठीक है, तो इसमें पब्लिक पार्टिसिपेट करती है। और तीसरा फेज़ जो है वो एक्सेस फेज़ है, जिसमें आपका एक अच्छा खासा प्राइस मूवमेंट हो चुका है, और जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स हैं जिसने अच्छा पहले ही बहुत लो लेवल पे इसको ख़रीदा है, वो धीरे धीरे स्टॉक को डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करता है। ठीक है, तो प्राइस अभी ज़्यादा हाई नहीं बनाता है, मगर एक रेंज में चलता है। तो यहाँ पे एक आप बोल सकते हो ये टॉप हो रहा है, टॉपिंग। ठीक है, तो ये 3 प्राइमरी ट्रेंड है। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में। तो जैसे इंडेक्स का वैल्यू है और ईयर है इधर, तो आपका ये हो गया एक्यूमुलेशन फेज़। तो एक्यूमुलेशन फेज़ में क्या हो रहा है, आपका प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर सेलर्स आ रहे हैं, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो एक रेंज बनी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रेंज, टाइट रेंज जो है इसका, ये आप बोल सकते हो एक्यूमुलेशन फेज़, है ना। जब ये टाइट रेंज से ब्रेकआउट होके स्टॉक ऊपर चला जाता है, तब इसका चालू होता है ये मार्कअप फेज़ या पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज़। ठीक है, तो उसमें भी आपका छोटा सा एक्यूमुलेशन फेज़ हो सकता है, फिर ब्रेकआउट हो सकता है। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ सेलर्स सेल करें, कुछ बायर्स फिर से बाई करें, तो यहाँ पे भी एक रेंज बन सकता है। ठीक है, फिर ऊपर से ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ आ गया, यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ पे टॉप कर दिया, और यहाँ पे ये इसका रेंज हो गया शुरू वापस से। और उसके बाद क्या होगा, ये आपका ब्रेकडाउन होके ये रीडिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका एक अलग सा फेज़ चालू हो गया, तो ये डाउन ट्रेंड चालू हो गया। ठीक है, तो ये आपका एक्यूमुलेशन फेज़, मार्कअप फेज़, डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। ठीक है, इसी को हम लोग अभी स्टेज के कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। तो अगर ये हमारा प्राइस है और हमने यहाँ पे एक 30 वीक का मूविंग एवरेज लगाया है, तो हमारा पहला स्टेज कौन सा होगा, ये वाला, जब प्राइस एक रेंज में मूव हो रहा है और ये मूविंग एवरेज के नीचे है। जैसे ही ये ब्रेकआउट करके ऊपर आता है, जितने दिन तक ये ऊपर होता है उतना इसका स्टेज 2 चलता है।
स्टेज 3 इधर साइडवेज मूवमेंट, नो हायर एंड हाई, ये मार्केट इससे ऊपर हाई नहीं जा पा रहा है, इससे नीचे लो नहीं आ पा रहा है, तो ये आपका स्टेज 3 हो गया। और जब भी यहाँ से ये ब्रेक डाउन होके इस रेंज को तोड़ता है और ये नीचे आता है तो आपका हो गया ये स्टेज 4। तो ये स्टेजेस में भी आप ये डाउ थियरी को देख सकते हो। स्टेज 1 एक्यूमुलेशन, स्टेज 2 पब्लिक पार्टिसिपेशन, स्टेज 3 डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेज 4 में आपका डाउन ट्रेंड, रीडिस्ट्रीब्यूशन या सेल ऑफ, है ना। तो ये हो गए आपके स्टॉक के ट्रेंड, ठीक है। तो अगला डाउ थियरी का एक जो रूल है वो क्या बोलता है, एवरेजेस्ट मस्ट कंफर्म ईच अदर, है ना। तो जो ट्रेंड है, तो इन जो स्टॉक का ट्रेंड है या फिर इंडेक्स का ट्रेंड है वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट, निफ्टी 100, है ना, निफ्टी 100। तो निफ्टी 100 यहाँ पे क्या हो रहा है, 30 डेज़ के नीचे है। तो बाकी देखो निफ्टी 200 भी 30 डेज़ के नीचे है, 500 भी 30 डेज़ के नीचे है। मिड कैप थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, स्मॉल कैप नीचे है, निफ्टी नीचे, निफ्टी जूनियर ऊपर। तो यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट क्या बोल रहा है, ब्रॉडर मार्केट है नीचे, मूविंग एवरेज के नीचे। तो अब आप अगर आप देखोगे तो ओवरऑल मार्केट आपको नीचे दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर आपको मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड चाहिए तो ऑल इंडाइसेस मस्ट कंफर्म कि वो सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक ये है कि वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड, है ना। तो वॉल्यूम जो है वो आपका इंक्रीज होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ प्राइमरी ट्रेंड। जैसे आपका अगर ये अप ट्रेंड है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से TCS। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन कैंडल्स हैं इधर वॉल्यूम नेगेटिव है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम और डाउन ट्रेंड ये कंफर्म कर रहा है एक दूसरे को, है ना। यहाँ पे देखिए ये अप ट्रेंड और ये अप ट्रेंड कंफर्म कर रहा है ना। यहाँ पे ये अप ट्रेंड वॉल्यूम के साथ कंफर्म हो रहा है ना। तो आपका जो वॉल्यूम है वो कंफर्म करना चाहिए ट्रेंड को। अभी यहाँ पे देखिए ये आपका अप ट्रेंड है तो यहाँ पे हाई वॉल्यूम्स दिखेगा, है ना। और जब ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में रिवर्स आता है तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है लो, ये जो रेड है वो लो वॉल्यूम रहेगा, है ना। तो प्राइमरी ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है तो आपका पॉजिटिव वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा रहेगा, और ऑपोजिट मूव्स कैसे रहेगा, लो वॉल्यूम पे रहेगा। सेम वे क्या होगा आपका, अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो रेड वॉल्यूम ज़्यादा होगा और ग्रीन वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। ट्रेंड परसिस्ट अंटिल क्लियर रिवर्सल सिग्नल अपीयर्स। तो ट्रेंड जो है उसका रिवर्सल वो इतना इजीली नहीं होता है। जैसे अगर मैं बताऊँ आपको, चलो हम लोग निफ्टी का ही देखते हैं। यहाँ पे देयर इज़ नो ट्रेंड रिवर्सल, जबकि ये नीचे है फिर भी, है ना, क्योंकि ट्रेंड इसका अप ट्रेंड चल रहा है तो ये अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा, है ना। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे देखिए, इवन दो ये नेगेटिव टेरिटरी में आया है बट इसका मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो ये तुरंत इन्वर्ट होके रिवर्स होके फिर इसका अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा, है ना। यहाँ पे देखिए अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ये कंटिन्यू चलेगा, है ना। तो एक ट्रेंड तब तक रिवर्स नहीं होता है जब तक वो क्लियरली एक सिग्नल ना दे। तो इसका क्या यूज़ है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस डाउ थियरी का। तो सबसे पहला तो आपका ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल प्राइस कि ये कौन से ट्रेंड में चल रहा है, अभी इसका फेस क्या चल रहा है ना, वेदर ये बाइंग में है या फिर साइडवेज में है।
आप वॉल्यूम एनालिसिस कर सकते हो, आप इंडेक्स कंपेयर कर सकते हो कि अलग अलग इंडेक्स क्या कंफर्म कर रहा है आपको कि वेदर द ट्रेंड इज़ रियली बुलिश और बेरिश। जैसे अगर आपका निफ्टी 500 बोल रहा है कि ट्रेंड बेरिश है, बट निफ्टी 50 बोल रहा है कि बुलिश है, तो ये आपका कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल हो गया, है ना। तो फॉर क्लियर ट्रेंड ऑल इंडाइसेस मस्ट शो टुगेदरनेस, ठीक है, तब तक आप इंडेक्स कंफर्म नहीं मानोगे, ठीक है। तो और एक तरीका है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने का, और वो है आपका हायर हाइज एंड हायर लोज। तब ये देखिए, ये जो प्राइस है ए टू बी, जब प्राइस मूव हो रहा है ग्रीन कलर में, तो ये आपका लो हो गया, इधर हाई हो गया। तो जब प्राइस ऊपर आता है तो इसका जो हाई है ये पिछले हाई से हायर है, तो यहाँ पे हमने लिखा हायर हाइज। और जब इसका लो होता है रिवर्सल में, तो ये लो क्या होता है, पिछले लो से हाई होता है, तो ये हायर लो हो गया। ये लो इस लो के कभी नीचे नहीं आएगा, है ना। तो ये हायर लो हो गया, फिर ये वापस से हायर हाई बनाएगा, तो ये पिछले प्राइस से हाई इसने और हाई बना दिया, है ना। फिर ये जब रिवर्स होगा तो ये इसके लो से हाई रहेगा, तो दिस इज़ कॉल्ड हायर लो। ये हायर लो है, ये हायर लो है और ये लो है। तो हर एक अगला लो ये पिछले लो से ऊपर है, तो ये हो गया हायर लोस, और ये हो गया आपका हायर हाइस, ठीक है। तो ट्रेंड ये तब तक कंटिन्यू रहेगा अप ट्रेंड में जब तक हायर हाइज और हायर लोस बन रहे हैं, ठीक है। ये आप देखो यहाँ पे ना यहाँ पे हायर हाइज बना, ना यहाँ पे हायर लोज बना, यहाँ पे एक रेंज बना। और जब भी पहला लो इसने बनाया इस लो के नीचे, ये वाले लो के नीचे, तो ये लोअर लो हो गया। फिर इसने एक हाई बनाया, बट ये हाई इस हाई से नीचे है, सी पॉइंट से। फिर इसने लो बनाया, तो ये लो इस लो के नीचे आ गया, है ना। फिर हाई किया, बट ये हाई किस हाई से नीचे है, इस हाई से नीचे है। फिर इसने लो बनाया, तो ये आपका हायर हाइज और हायर लोअर हाइज का स्ट्रक्चर बना। लोअर लो, लोअर हाई, यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, ठीक है। तो अप ट्रेंड में क्या होता है आपका हायर हाइज और हायर लोज होता है। लोअर ट्रेंड में क्या होता है आपका लोअर लोज और लोअर हाइज होता है। और साइडवेज में क्या होता है, रेंज, सेम लो सेम हाइज, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है आपको ट्रेंड ढूंढने का, जिसमें आप हायर हाइज, हायर लोज और साइडवेज ट्रेंड ढूंढ सकते हो। तो चलिए हम लोग ये कुछ एग्जांपल्स लेते हैं चार्ट में। अब यहाँ पे देखिए, ये है हमारा निफ्टी। मैं थोड़े टाइम के लिए इसमें से सब इंडिकेटर्स हटा देता हूँ ताकि ये अच्छे से दिख पाए हमें, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग हायर हाइज और हायर लोज मार्क करते हैं। हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ से करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, ये आपका लो बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये हाई आ गया, यहाँ पे ये आपका एक छोटा सा लो बन गया, हाई लो, है ना, हायर हाइज। यहाँ पे हायर हाइज ही बन रहा है पूरा। ये रिवर्सल में थोड़ा सा लो बन गया, ये रिवर्सल में आपका थोड़ा सा लो बन गया, है ना। देखिए ये कभी भी इसके नीचे नहीं आ रहा है रिवर्सल के लिए, है ना। यहाँ पे देखिए ये लो बन गया, यहाँ पे इसके नीचे ये आ गया, है ना। तो यहाँ पे पहली बार ट्रेंड चेंज हुआ, क्योंकि ये लो इसके नीचे आ गया, तो ये यहाँ तक का एक ट्रेंड हो गया, और यहाँ से ये डाउन ट्रेंड। चलिए अभी हम लोग अगला देखते हैं। ये मेरा भी लो बन गया, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइन बनाता हूँ। ये मेरा लो बन गया, तो ये हाई चला गया ऊपर यहाँ से,
और यहाँ से एक रिवर्सल हुआ नीचे, तो ये मेरा दूसरा लो बन गया। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ से ये मेरा हाई ये एक लो बन गया, ठीक है, और ये मेरा हाई बन रहा है ऊपर ऊपर, ठीक है। यहाँ से इसने इसको नहीं तोड़ा है, एक्चुअली वापस आया है, यहाँ से फिर से वापस आया, यहाँ से फिर से वापस आया, है ना। तो ये आप एक रेंज बोल सकते हो। यहाँ से कौन से पोर्शन में रेंज है ये वाला, ये मार्केट एक रेंज में है ना। यहाँ पे हायर हाइज हो रहा है ना हायर लोज हो रहा है, सेम हाई सेम लोज, ठीक है। फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, फिर ये आपका ये अलग सा नीचे लो हो गया, यहाँ पे लो हो गया, ये आपके हायर हाइज हो गए इधर ऊपर। यहाँ पे भी देखिए साइडवेज हो गया मार्केट, है ना, थोड़ा टाइम के लिए रेंज हो गया। फिर यहाँ पे देखिए इसने यहाँ से हायर्स को क्रॉस कर दिया यहाँ से, है ना, ये इसका फाइनल हाई है, यहाँ पे इसका एक लो पॉइंट है। तो अभी देखिए ये यहाँ पे इसका हाई है, ये इसका रिवर्सल लो था, इसने यहाँ से इसको तोड़ के नीचे आ गया। तो ये आपका हो गया लोअर ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड रिवर्स कहाँ से हो गया, यहाँ से। क्यों रिवर्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसने इसका पिछला लो तोड़ दिया, है ना। आप यहाँ पे भी एक बना सकते हो ऐसे ही। तो अब क्या हो सकता है, अब हो सकता है ये ऊपर जाए फिर नीचे क्लोज हुआ है, फिर यहाँ तक ऊपर आए फिर नीचे क्लोज हुआ है ना, या फिर वो साइडवेज जाके ऊपर ब्रेकआउट देगा या नीचे ब्रेकआउट देगा। बट ये लाइंस हमारे लिए अभी इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं, ये और ये, क्योंकि ये हमारी पिछली लो वाली लाइन है और ये पिछली हाई वाली लाइन हो गई, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट जोन्स बन गए हमारे, है ना। 24,850, 24,150 ऐसा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा हायर हाइज और हायर लोस का स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी ट्रेंड लाइन, सो व्हाट इज़ ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन एक लाइन होता है जो हायर लोज या फिर लोअर हाइज को कनेक्ट करे, ठीक है। तो अप ट्रेंड में क्या होता है, आप क्या करते हो, सक्सेसिव हायर लोज को कनेक्ट करते हो। डाउन ट्रेंड में क्या करते हो, आप सक्सेसिव लोअर हाइज को कनेक्ट करते हो। और साइडवेज में क्या करते हो, आप दो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये बनाते हैं अभी। चलिए हम लोग बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल लेंगे अभी, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड में क्या बनाते हैं हम लोग, लाइंस कनेक्टिंग सक्सेसिव हायर लोज। तो यहाँ पे किधर गई लाइन, सॉरी इधर है। ये जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड है, तो इसके हम लोग लोज को कनेक्ट करेंगे, है ना। अभी यहाँ पे तो कनेक्ट हो नहीं रहा है, जैसे ये 3 कनेक्ट हो गए, यहाँ एक कनेक्ट हो गया, दूसरा और ये तीसरा। डाउन ट्रेंड में हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं, लाइंस कनेक्टिंग सक्सेसिव हायर लोअर हाइज। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट लोअर हाइज कनेक्ट करेंगे, है ना। तो ये इसका लोअर हाई है, ये इसका लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। तो ये आपका हो गया ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब ये क्यों हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ट्रेंड लाइन, अब देखिए जब ये कैंडल इसके ऊपर आया तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया। तो ट्रेंड लाइन ब्रेक कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिवर्सल ऑफ अ ट्रेंड। तो ऐसे ट्रेंड लाइन आपको बहुत सारी जगह पे दिखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए अभी
लोअर लोस को कनेक्ट करो। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, नीचे आ गया, है ना। सिमिलरली इधर ये आपका लोअर है तो ऊपर ड्रॉ करो, हायर जा रहा है तो नीचे ड्रॉ करो। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होके कैंडल इधर आ गया, आपका अप ट्रेंड चालू हो गया, है ना। तो ये हो गई आपकी ट्रेंड लाइंस। साइडवेज में क्या होता है, साइडवेज में आप हायर भी कनेक्ट करते हो पॉइंट्स और लोअर पॉइंट्स भी कनेक्ट करते हो। तो ये हो गया आपका साइडवेज ट्रेंड, है ना। चलिए हम लोग अभी निफ्टी आईटी देखिए, यहाँ पे कौन सा दिख रहा है आपको, साइडवेज ट्रेंड। सब लोअर पॉइंट्स कनेक्ट हो रही हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप थोड़ा सा हायर पॉइंट्स भी कनेक्ट कर सकते हो। ये इतना एक्यूरेट नहीं है बट काइंड ऑफ, यहाँ पे 3 कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये आपका साइडवेज ट्रेंड हो गया। ब्रेकडाउन यहाँ से होता है तो ट्रेंड रिवर्सल, यहाँ से आप ब्रेकडाउन ऊपर होता, ब्रेकआउट ऊपर होता है तो अप साइड। यहाँ पे देखिए ये सक्सेसिव, ये मैं कनेक्ट कर सकता हूँ ऐसे, इसका नीचे ब्रेकडाउन, डाउन ट्रेंड। यहाँ पे देखिए ये आपका साइडवेज ट्रेंड। तो प्राइस इस रेंज के अंदर है, और जब भी इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आएगा ये डाउन ट्रेंड चालू, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली इसका और एक सपोर्ट लाइन बन रहा है, यहाँ पे ब्रेक डाउन होने के बाद फिर डाउन ट्रेंड चालू हो गया। यहाँ पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ये एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट हो रही है, सॉरी। यहाँ पे देखिए ये वाली, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और ट्रेंड चेंज हो गया। ये एक्चुअली इतना अच्छे से नहीं बन रहा है बट ठीक है। हाँ, ये भी आपका एक ट्रेंड लाइन हो गया, ठीक है। तो ड्राइंग ट्रेंड लाइंस कैन बी वेरी वेरी यूज़फुल। इससे आप एक ट्रेंड में बने रहते हो। चलिए हम लोग विप्रो में देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ देखिए अभी यहाँ पे अभी मैं कौन सी यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे, और यहाँ पे ऐसे लाइन भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ये एक्चुअली एक चैनल बन गया है यहाँ पे। तो प्राइस एक चैनल के अंदर है। टॉप में अगर मुझे लाइन कनेक्ट करनी है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, नीचे अगर और एक लाइन मुझे ड्रॉ करनी है तो यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर चल रहा है। यहाँ पे साइडवेज है और उसके बाद डाउन ट्रेंड, और यहाँ पे इसका एक सपोर्ट लाइन है, ठीक है। यहाँ पे भी एक सपोर्ट लाइन मैं बना सकता हूँ, है ना। प्राइस यहाँ पे आके रुक रही है तो दिस इज़ अ गुड सपोर्ट, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी एक सपोर्ट है अच्छा खासा, है ना। तो ऐसा आप क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो कोई भी स्टॉक का, ठीक है। चलिए अब हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। ये सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी दिया है। ये ट्रेंड लाइन से आपकी ब्रेक ऑफ द ट्रेंड लाइन। यहाँ पे भी आपको ये कुछ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ट्रेंड लाइंस दिख रहा है।
तो नेक्स्ट, कैन वी यूज़ मूविंग एवरेज फॉर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन? तो यस, तो मूविंग एवरेजेस क्या होता है बेसिकली? तो प्राइस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है तो अप ट्रेंड, नीचे है तो डाउन ट्रेंड, और प्राइस मूविंग एवरेज को बार बार क्रिस क्रॉस कर रही है तो आपका साइडवेज आप बोल सकते हो। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे ये एक 30 डेज़ का मूविंग एवरेज है, प्राइस ऊपर है तो ये आपका अप ट्रेंड हो गया। तो मूविंग एवरेज इज़ डायनेमिक ट्रेंड लाइन बेसिकली, आप ऐसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपका मूविंग एवरेज क्या करता है, बराबर प्राइस को फॉलो करते हुए ऊपर जाता है। जैसे ये ब्रेक हुआ, डाउन ट्रेंड है ना, ब्रेक होके ऊपर गया, अप ट्रेंड, प्राइस उसके ऊपर चल रही है और मूविंग एवरेज स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो आपका साइडवेज ट्रेंड हो गया, है ना। तो अगर आपको ये ट्रेंड लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है तो आप क्या कर सकते हो, डायनेमिक मूविंग एवरेज भी यूज़ कर सकते हो एज अ ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो उसी पे फिर आपका ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट होगा प्राइस को। अगर प्राइस नीचे आ गई तो वही ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। और अगर एक बार ये रेजिस्टेंस पार हो जाता है तो यही मूविंग एवरेज आपको सपोर्ट का काम करेगी फिर, ठीक है। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन आप जो है मूविंग एवरेज से भी कर सकते हो यूज़ करके, है ना। बट आपको यहाँ पे एक कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेनी चाहिए। जैसे इधर अगर ये टॉप है तो ये इम्पोर्टेंट प्राइस एक्शन हो गया, जैसे 3000। और अगर यहाँ पे नीचे सपोर्ट है 2800, तो यहाँ पे भी आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो मूविंग एवरेजेस हैं अभी। तो अगर आप गोल्डन क्रॉसओवर या गोल्डन डेथ जैसे शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज अगर बड़े मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो भी आप मान सकते हो कि ट्रेंड चेंज हो गया। और जैसे शॉर्टर टर्म अगर बड़े को क्रॉस करके नीचे आता है तो भी आप डाउन ट्रेंड कंसिडर कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ये ट्रेंड चेंज हो गया है। यहाँ पे अप ट्रेंड हुआ, यहाँ पे डाउन ट्रेंड, यहाँ पे अप ट्रेंड। तो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन या एंट्री एग्जिट के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस? तो ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले तो आइडेंटिफाई करो ट्रेंड, है ना, और उसमें लाइंस ड्रॉ करो, आइदर कनेक्टिंग अपसाइड और कनेक्टिंग डाउन साइड। तो अब एक मिनट, चलिए हम लोग एग्जाम्पल से ही देखते हैं। जैसे अब ये हो गया, अब यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है अप ट्रेंड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लोएस्ट पॉइंट्स कनेक्ट करेंगे। व्हाट इज़ द कंडीशन, रिक्वायरमेंट क्या है, मल्टीपल पॉइंट्स टच होना चाहिए, है ना। यहाँ पे से इसको मैं और एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो ये मेरा ऐसा एक ट्रेंड लाइन बन गया, ठीक है। तो देखिए ये इसका ब्रेक हुआ तो ये डाउन आ गया। अगर मैं इसका हायर हाइज भी कनेक्ट करूँ तो भी ये ट्रेंड ऊपर ही जाएगा, है ना। और अगर मैं इधर हायर हाइज कनेक्ट करूँ तो ये लाइन नीचे की तरफ स्लोप में रहेगी, तो ये डाउन ट्रेंड हो गया आपका। यहाँ पे आप इसको कनेक्ट करो तो ये हो गया आपका डबल बॉटम। और डबल बॉटम का जो ये रेजिस्टेंस है जब वो ब्रेक होता है तो हो गया आपका ट्रेंड चेंज। और यहाँ पे ट्रेंड चेंज के बाद देखिए ये बड़ी ट्रेंड लाइन, है ना, और फिर ये इसके नीचे डाउन। दिस इज़ हाउ यू शुड ड्रॉ द ट्रेंड लाइंस, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन दिख रही है मुझे क्योंकि प्राइस यहाँ पे बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, यहाँ पे रुक रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस जब प्राइस नीचे आता है, ठीक है। तो ये ऐसा आप ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके भी आप क्या कर सकते हो,
बाई और सेल का डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, या सिंपल आप मूविंग एवरेज ड्रॉ करो और मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है तो अप ट्रेंड, नीचे है तो डाउन ट्रेंड, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसको ड्रॉ कैसे करते हैं ट्रेंड लाइंस को। तो ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़, तो क्या हम लोग ट्रेंड लाइंस को यूज़ करके कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं? यस, क्यों नहीं बना सकते। तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, जैसे हमने देखा ट्रेंड लाइन को अगर प्राइस नीचे से ऊपर क्रॉस करके ऊपर जा रही है तो आपका अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, तो आप इमीडिएटली ट्रेंड लाइन ब्रेक के ऊपर आप वो ले सकते हो, बाई कर सकते हो, है ना। ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजी, अगर आप सेल की तरफ ट्रेड लेना चाहते हो तो ट्रेंड लाइन ब्रेक अगर नीचे होता है तो आप ले सकते हो। या ट्रेंड लाइन बाउंस स्ट्रैटेजी, ट्रेंड लाइन बाउंस स्ट्रैटेजी क्या है? जब भी ये प्राइस ट्रेंड लाइन के करीब आती है आप उसको ख़रीद सकते हो, जैसे यहाँ पे, है ना। तो ट्रेंड लाइन रिटेस्ट, जैसे यहाँ पे जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आती है आप उसको बाई कर सकते हो, है ना। तो ये 3 स्ट्रैटेजीज़ आप लगा सकते हो। तो ये हम कब बाई करेंगे? जब ये ट्रेंड लाइन या रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक होगी तभी। जैसे यहाँ पे मेरा ये सपोर्ट था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक हो गया, मैंने इसको ख़रीद लिया, फिर ये मेरा अप ट्रेंड चालू हो गया, है ना। कब तक मैं इसमें रहूँगा? जब तक कि मेरा ट्रेंड लाइन ब्रेक होके ब्रेक डाउन नहीं होता है, तब तक मैं इसमें बने रहूँगा। आप मल्टीपल ट्रेंड लाइंस लगा सकती हैं या ट्रेंड लाइन का चैनल बना सकते हैं, है ना, और उसके हिसाब से भी ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे एक फर्स्ट पॉइंट टच हुआ, यहाँ पे सेकंड टच हुआ, यहाँ पे थर्ड टच हुआ, है ना। तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, इधर बाई कर सकते हो, इधर बाई कर सकते हो, और जैसे ही इसको ब्रेक डाउन हुआ आप एग्ज़िट कर दो, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए अभी ये सेल में भी वैसे ही है, ये एक ट्रेंड लाइन है जो मल्टीपल पॉइंट्स को कनेक्ट हो रहा है और बराबर यहीं से सेल हो रहा है। तो अगर आप बाई के साइड में ले रहे हो तो नीचे से दिस शुड बी द टारगेट, जैसे यहाँ पे आया एग्ज़िट कर दो। यहाँ पे सेम ट्रेंड लाइन, एग्ज़िट, बिकॉज ट्रेंड लाइन इज़ ब्रोकन, है ना। तो ये ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक होगा, कैंडल पूरा एक नीचे क्लोज हो जाएगा, आप एग्ज़िट कर दोगे। तो अब हमने देखा ट्रेंड लाइन, तो वैसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सपोर्ट प्राइस क्या होती है? तो एक ऐसा लेवल जो डाउन ट्रेंड में आता है, सपोर्ट मतलब कहाँ पे आएगा? वो नीचे आएगा ना। तो एक ऐसा प्राइस लेवल जहाँ पे डाउन ट्रेंड में प्राइस आके थोड़ा सा पॉज होती है, क्योंकि वहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होता है। ठीक है, इट्स अ प्राइस फ्लोर, है ना। इट्स एक नीचे एक प्राइस फ्लोर है जो प्रिवेंट करता है प्राइस नीचे जाने से, है ना। सपोर्ट कैन बी ब्रोकन ऑल्सो, वो आपका ब्रेक भी हो सकता है, बट वहाँ थोड़े टाइम के लिए प्राइस जो है थोड़ा सा रुक जाती है। और रेजिस्टेंस लेवल क्या है? रेजिस्टेंस लेवल ये अप ट्रेंड में आता है, जहाँ पे अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो वहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा अप ट्रेंड पॉज हो जाए। ठीक है, तो एक सीलिंग की तरह काम करता है। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों चाहिए हमें? तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें वहाँ से एक आइडिया मिलती है कि कहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है, आइदर इन द डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड। तो वहाँ से हम लोग एक अच्छा खासा एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट हम डिसाइड कर सकते हैं, है ना। तो जैसे अभी ये प्राइस है, यहाँ पे इसको ये रेड लाइन का रेजिस्टेंस मिल गया, है ना। तो प्राइस आया ऊपर, फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुआ, दूसरे टाइम वहाँ गया रिजेक्ट हुआ, तो ये नीचे जो लाइन बन रहा है वो सपोर्ट बन रहा है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे आके बाउंस बैक कर रहा है ऊपर की तरफ, है ना। तो ये नीचे के साइड में जो लाइन है जहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है वो सपोर्ट लाइन बन गया, और जिधर रेजिस्ट हो रहा है ऊपर जाने में वो रेजिस्टेंस लाइन बन गया। वंस इट क्रॉसेस द रेजिस्टेंस, तब ये रेजिस्टेंस लाइंस क्या बनती हैं? सपोर्ट लाइन बनती है, और फिर नई रेजिस्टेंस लाइन बनती जाती हैं। तो कभी भी आप देखोगे जब भी ये अप ट्रेंड होता है तो जो भी रेजिस्टेंस पार हो जाता है वो उसका सपोर्ट बन जाता है बाद में।
ठीक है। और जो भी आपका डाउन ट्रेंड जब भी चालू हो जाता है तब भी आपका क्या होता है, फिर ये सपोर्ट और ये पुराने रेजिस्टेंस के लेवल जो हैं वो फिर से काम करते हैं। ठीक है। जैसे अगर प्राइस इसके नीचे आ गया तो ये जो रेजिस्टेंस है ये वापस से एक्ट होगा, है ना। क्योंकि ये हम लोग जब ऊपर जाएंगे तो ये वापस से हम लोग को एक रेजिस्टेंस का एक काम करेगा। तो आप हमेशा याद रखिए, रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। जैसे अभी यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक सपोर्ट का भी काम कर रही है। ये देखिए, ये भी एक सपोर्ट का काम कर रही है। यहाँ पे प्राइस नीचे गिर रहा है और यहाँ पे पॉज हो गया, वापस से ऊपर गया, यहाँ पे पूरा घुमा, फिर वहाँ पे आया, फिर सपोर्ट मिला, ऊपर गया, फिर इधर आया, फिर प्राइस सपोर्ट मिला यहाँ से। तो इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स हैं, है ना, जो इस प्राइस को नीचे नहीं जाने दे रहे। मतलब यहाँ पे बहुत सारे बायर्स इस स्टॉक को ख़रीदने में इस प्राइस लेवल पे बहुत ही कंफर्टेबल हैं। ठीक है। तभी तो यहाँ से देखो कितना हेवी बाइंग हो रहा है और प्राइस वापस से बाउंस बैक कर रहा है। यहाँ से देखिए कैसे बाउंस बैक किया, इधर से बाउंस बैक किया, यहाँ से बाउंस बैक किया। तो ये सपोर्ट लेवल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स। वैसे ही आपके रेजिस्टेंस लेवल भी हैं यहाँ पे। ये आपका रेजिस्टेंस लेवल बना, जैसे ही प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे रेजिस्ट हुआ, नीचे चला गया, दूसरे बार रेजिस्ट हुआ, फिर नीचे चला गया, है ना। और ये जो आपका लाइन था उसके नीचे आ गया, तो ये पुराना सपोर्ट लाइन भी काम करने लग गया आपका। ठीक है। तो यहाँ पे ये यहाँ से अगर देखोगे शुरुआत से तो ये आपका सपोर्ट लाइन बना, बट जब ये यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन हुआ तो ये सपोर्ट लाइन अगली बार बना रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है। सेम मूविंग एवरेजेस भी आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, एक बार ये मूविंग एवरेज के नीचे आया, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लगा, इधर रेजिस्टेंस लगा, है ना, यहाँ पे ये सपोर्ट है। बट जब एक बार ये ऊपर आता है प्राइस तो यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, इधर सपोर्ट मिला, है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। जब प्राइस एक बार अच्छे से ऊपर आती है तो यहाँ पे फिर सपोर्ट मिला प्राइस से। तो मूविंग एवरेजेस भी आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती हैं। ठीक है। तो आप कैसे मूविंग ये देखोगे, मूविंग एवरेज अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो आपको हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट्स ढूंढनी पड़ेगी और ऐसे लेवल्स ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पे प्राइस रिवर्स हो रहा है ना। जैसे अगर प्राइस 500 रुपये से बाउंस कर रहा है मल्टीपल टाइम्स तो ये उसका एक सपोर्ट लेवल बन गया। ठीक है। और जो आपके रियल नंबर्स होते हैं, राउंड नंबर्स सॉरी, जैसे 500, 1000, ये भी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। ठीक है। जैसे प्राइस अगर 1000 रुपये हो रहा है तो बहुत सारे लोगों का ये दिमाग में हो सकता है कि 1000 रुपये में मैं इसको बेच दूंगा, तो वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। मगर अगर उसने 1000 पार कर लिया और फिर घूम के वापस आता है तो 1000 कैन बी, 1000 नंबर कैन बी अ वेरी गुड सपोर्ट ऑल्सो, बिकॉज वो एक राउंड नंबर हो गया। ठीक है। तो आपको मूविंग एवरेजेस कौन सा इंपॉर्टेंट है, 50, 200, 20, 10। तो ये आपका मूविंग एवरेज जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक एग्जांपल के हिसाब से देखते हैं। ये हमारा है 200 दिन का मूविंग एवरेज। ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पे मैं चेंज करके करता हूँ 10। तो अब देखिए यहाँ पे 10 मूविंग एवरेज में कैसे प्राइस सपोर्ट हो रहा है। एक बार नीचे आया तो रेजिस्टेंस भी हो रहा है ना। एक बार ऊपर गया तो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे एक बार प्राइस नीचे आ गया तो रेजिस्टेंस की तरह काम हो रहा है। यहाँ पे साइडवेज हो गया, एक बार ऊपर आया तो देखिए ये सपोर्ट की तरह काम हो रहा है। तो ये आपका 10 का मूविंग एवरेज है। ठीक है।